हाँ जी, तो मैंने आपको क्वेरी दी थी एक करने को। वो किस किस की हो गई है? राहुल नहीं आया आज? है मनीष? वो तो मुझे पता है, मैं वही पूछ रहा हूँ, यहाँ नहीं आया। हाँ जी, किसने की है क्वेरी? ये सर मैंने ट्राई किया है, मतलब हो गया है, एक बार दिखा सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो शो हो रहा है। हाँ जी। ओके। ये रन किया था मैंने, ये इसका नीचे डिस्प्ले है। लेकिन इसमें कुछ चीजें पूछने पूछने के लिए। ये आपने प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स और दूसरा टेबल कौन सा, सेल्स डॉट ऑर्डर आइटम्स? ये सर पहले वाले में। तीन टेबल में ज्वाइन लगा है? ये सर 3 टेबल्स में ज्वाइन है। अच्छा। क्योंकि दोनों में मतलब अलग अलग चीजें कॉमन थी। तो एक में से एक चीज निकल रही थी और दूसरे वाले से दूसरी चीज, फिर उन दोनों को तो मैंने कंबाइन क्या किया। निकालने को कहा था आपको? प्रोडक्ट नेम मेनली कहा था। अच्छा, तो ये बाकी आपने अपने से ऐड किया? ये सर सर इसमें ये पूछना था कि ये बार बार ऑर्डर आईडीज रिपीट हो रही हैं, क्योंकि बार बार ऑर्डर पड़े होंगे, पंच हुए होंगे सेम प्रोडक्ट नेम से। सेम तो नहीं है प्रोडक्ट नेम। सॉरी, मतलब प्रोडक्ट आईडीज जैसे 20 है, फिर यहाँ पर फिर से रिपीटेड यहाँ पर 20 है बार हाँ। बार। हाँ जी। तो तो ये सर कैसे होगा, मतलब बार बार क्यों रिपीट हो रहा तो देखो ना, वो उसकी ऑर्डर आईडी अलग है ना, है? यस, ऑर्डर आईडी अलग है। तो इसलिए बार बार आ रहा है। हाँ। ओके, फिर यही है फाइनल जो भी। हाँ, ठीक है। अब जिसका नहीं हुआ है वो बताए मुझे क्यों नहीं हुआ है, वन बाय वन। नुपुर। अभिषेक। हाँ जी, नुपुर, यू वांट टू से समथिंग? अभिषेक कुमार। हो गया। अंकित। आप ही कहने अंकित कुमार? आपने मीटिंग ज्वाइन कर रखी है? ये अंकित कुमार आप ही तो हो? वही पूछ रहा हूँ, आपने किया हुआ है? अच्छा, हो गया था मतलब। आशीष। सर मैं ही था अभी जो शो कर अच्छा रहा था। अच्छा अच्छा। जूही। जूही, आपको आवाज आ रही है? सर मेरे से नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? प्रॉब्लम बताओ मेरे को, क्या प्रॉब्लम थी? क्यों नहीं हुआ मतलब? मैं डिफरेंस निकाल दे रही थी बट इनर ज्वाइन करने का, इनर ज्वाइन नहीं कर पाई थी मैं। मैं मतलब प्रोडक्ट आई, ये दोनों का डिफरेंस निकाल ले रही थी उसके मुझे बाद। स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, ठीक है। ये तो नुपुर इज शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, मैं 1 मिनट में कर दी। एक मिनट नुपुर, आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो मेरी आवाज नहीं आ रही। अपडेट शेयरिंग। नुपुर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग, एरर मुझे दिख रहा है। तो एरर ये है कि आपका जो पेरेंट टेबल है, एरर बताएगा कोई ये क्या है? ये जो एरर आ रहा है, आपने फॉरेन की कर ली है ना? हाँ, तो एरर बताओ जरा, ये क्या है?
नहीं पता? पता था वैसे। पेरेंट टेबल में वो वैल्यू नहीं होगी जो चाइल्ड टेबल में एंटर कर रहे हैं। हाँ जी, जो ही आप करो स्क्रीन शेयर आप। जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो स्क्रीन शेयर। हाँ, सेलेक्ट ऑर्डर डेट, शिप डेट, डेट डेफ, डीडी। डीडी क्या है? डे आएगा ना यहाँ पे, डीडी की जगह डे थोड़े आएगा, डीडी थोड़े आएगा। डे लिखो वहां पे। और डेटाबेस भी आपने गलत सेलेक्ट कर रखा है, डेटाबेस वो सेलेक्ट करो ना अपना, बाइक स्टोर्स मास्टर सेलेक्ट कर रखा है आपने। डेटाबेस बोल रहा हूँ, आपने तो गलत कर दी क्वेरी। जो ही आप ऑफलाइन आ रहे थे ना? यस सर। तो आप क्यों नहीं आ रहे? मैं आऊंगी अब। ये अप्रूव करो। ये डेटाबेस आपने मास्टर सेलेक्ट कर रखा है, डेटा तो आपका बाइक स्टोर्स में है। आ गया डेटा? जो जो उसमें था वो आपने शो कर दिया। हमें प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए थे। प्रोडक्ट की डिटेल्स इसमें सेल्स डॉट ऑर्डर्स में क्या है हमारे पास? ऑर्डर आईडी भी तो है, यहाँ से ऑर्डर आईडी भी ले सकते हो आप। ये लो, ऑर्डर आईडी भी आ गई। ऑर्डर डेट, अगर किसी और टेबल में आपको देखना है तो आपको ज्वाइन लगा देना है बस। मेन आपको ये था कि हमें पता चल जाए कि हम दो। आपने ऑर्डर डेट और शिप डेट में नहीं डिफरेंस, रिक्वायर्ड डेट और शिप डेट में डिफरेंस होगा। ओके, मैंने ऊपर वाले ऑर्डर तो बड़े में। मान लो मैंने आज किया, कई बार तो ऑर्डर पहले ही वो बता देता है आपको कि ये 10 दिन बाद आएगा, तो उसमें तो 2 दिन से ज्यादा होएगा। अगर उसने कह दिया कि आज से 10 दिन बाद, मतलब मान लो 3 तारीख है, 13 तारीख को आपको पहुंच जाएगा, तो रिक्वायर्ड डेट क्या हुई जो आपको चाहिए? तो वहां पे रिक्वायर्ड डेट और शिप डेट में डिफरेंस चाहिए। ठीक है। यस। अब कोई भी नहीं आ रहा। तो कोई भी नहीं होगा ना, इक्वल टू कर दो यहाँ। ग्रेटर देन 2 कोई भी नहीं है, 2 दिन वाले ही है सारे। ठीक है। यस। ठीक है। हाँ जी, और कौन है? सर मुझे भी डाउट था एक। किसको? कंचन। हाँ जी, बताओ क्या डाउट है। सर एरर शो हो रहा है। स्क्रीन शो करो।
अब आगे से जो बच्चा ऑफलाइन के लिए रजिस्टर हुआ है, अगर वो ऑनलाइन आ रहा है तो उसकी आधी अटेंडेंस लगेगी। हाँ, रेगुलर। इसमें देखो, पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जितने स्टूडेंट फर्स्ट डे बोलते हैं हम ऑफलाइन आएंगे, राइट, वो 2 दिन बाद ऑनलाइन ज्वाइन करने लग जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्टार्ट ज्वाइनिंग ऑनलाइन। अब आज मान लो आप यहाँ पे 10 बैठे हो, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद ये 2 रह जाएंगे। उससे क्या होता है, क्लास का एटमॉस्फेयर भी खराब होता है। हमारा भी मन नहीं करता, मेरा भी मन नहीं करता पढ़ाने का, 2 बच्चे बैठे हैं। और ऑनलाइन फिर आप देखो कि एक एक बच्चे की, अगर मान लो जैसे यहाँ पे 17 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 17 में से अगर 12 स्टूडेंट ऑनलाइन ज्वाइंट है या 10 ऑनलाइन ज्वाइंट है, तो उसमें 10 की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे कम से कम एक बच्चे पे 2 या 3 मिनट लगाने पड़ेंगे मिनिमम। तो 3 मिनट अगर मैं 10 बच्चों पे लगाऊंगा तो आधा घंटा हो गया। आधा घंटा तो प्रॉब्लम में जगह हम आगे कब करेंगे। तो जो ऑफलाइन आ रहा है, जिसने ऑफलाइन करी रजिस्टर, मैं ये अभी बोलूंगा, जो ऑफलाइन रजिस्टर किया है जिसने, वो ऑफलाइन ही आए। हाँ, कभी आपको प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई भी जेन्युइन इशू है आपको, तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। अदरवाइज आप फिर ऑनलाइन, अगर रेगुलर वे पे आप कहोगे नहीं जी कोई बात नहीं, घर पे पढ़े हैं बेड पे और ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस, तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। वो करेंगे आगे से। आज ही मैं बोलता हूँ जाके। हाँ जी, बोलो क्या प्रॉब्लम है। इसमें सेल्स ऑर्डर्स जो है इनवैलिड आ रहा है, इनर जॉइन लगा है इसमें। या पहले इसको मल्टीपल लाइंस में करो, क्वेरी को, सारी तो दिख ही नहीं रही है। मल्टीपल लाइंस। ये करो अप्रूव। मल्टीपल लाइंस का मतलब होता है ये, select sales.customers.customer ID dot phone sales dot status on this on sales dot customer ID is equals to sales dot orders। इसमें कस्टमर आईडी है नहीं ऑर्डर्स सर, में? इसमें नहीं है? इसमें सेल्स स्टॉक कस्टमर्स में है। नहीं, ऑर्डर्स सर में है कस्टमर आईडी, नहीं, ऑर्डर्स तो में फिर नहीं है। ज्वाइन कैसे लगेगा? सेल्स स्टॉक है तो ऑर्डर्स में सही है। कस्टमर आईडी है सर, आप ही मना कर रहे हो। है ये। सेल्स डॉट, ये हुआ एग्जीक्यूट, लो आ गया। उस टाइम नहीं आ रहा था। हाँ जी, ठीक है सर। ओके। ठीक है। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी, पूछो। मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर? हाँ जी। दिख रहा है सर? हाँ जी। सर मैंने ये जो आपने क्वेरी दी थी वो सॉल्व कर दी थी। उसके हाँ बाद ये जी। वाली क्वेरी बनाई, ये भी सॉल्व हो गई। जैसे कि मैं एक और प्रोडक्ट भी ले रहा हूँ ना, जैसे कोई प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल हुई है, हाँ जी। ये तो इनर जॉइन सब कर दिया, मगर मैं कैसे निकालूं कि ये सबसे ज्यादा मतलब सेल हुई है ये प्रोडक्ट? तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सबसे ज्यादा सेल कैसे हुई है? कुछ हाँ तो वो पूछ पैरामीटर रहा होगा था। ना। हाँ जी, वो पूछ रहा था कैसे होगा सर। मैंने नहीं, बहुत उसमें सारी। या तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको काउंट करने पड़ेंगे, ओके। जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे जी। वो सबसे ज्यादा सेल हुई है। अच्छा, उसमें अभी माइनस। वो आगे हम करेंगे, वो ग्रुप बाय से होगा। ओके सर। ठीक है, ग्रुप बाय से होगा, फिर आपको वहां, फिर आप वहां से मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। ठीक है जी। और कोई? श्वेता? यस सर। कोई प्रॉब्लम? सर मेरा सर लास्ट क्लास सर मिस हो गया था, तो सर मैं ये वाला क्लास रिकॉर्डिंग पढ़ के मैं आपको कल पूछ लूंगी प्रॉब्लम्स। आपने रिकॉर्डिंग देखी नहीं? नहीं सर, रिकॉर्डिंग नहीं देख पाई सर मैं। अच्छा, ये कौन शेयर कर रहा है? सर मैं राहुल नेगी। हाँ जी, हाँ जी। सर ये दो तरीके से करी थी, एक तो डेटेड एफ पहले लगाया था हम्म। और एक ये डेटेड एफ बाद में लगाया था। हम्म। तो क्या फर्क आया इसमें?
सर सिर्फ कॉलम्स आगे पीछे हुए हैं। हाँ तो ठीक है, वो तो अगर आप आगे लगा दोगे तो आगे आ जाएगा, पीछे लगा दोगे पीछे आएगा, उसमें तो Yes. कोई वो नहीं। हाँ ठीक है। तो सर जैसे आपने बोला था ना इसमें कि 2 या 2 दिन से ज्यादा की लेट डिलीवरी हुई है तो उनकी डिटेल्स चाहिए, तो डिटेल्स में और क्या ऐड कर सकते थे सर हम? बस ठीक है, देखो वो तो आपको, मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको ये पता चले कि डेट डिफ कैसे यूज करना है। ठीक है, डिटेल्स तो जो आपसे पूछी है किसी ने कि हाँ जी। मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, वो उसके हिसाब से आप ज्वाइन लगा के निकालोगे। मुझे तो जी। मेन मोटिव ये था कि आपको डेट डिफ का पता चल जाए कि कैसे यूज करना। ठीक है, तो राइट। वो आप कैसे यस भी, सर। अगर आपको अलग अलग टेबल्स में है तो ज्वाइन लगा के वो निकालो। ठीक। ओके सर। अब ऐसा करो, मुझे का उन कस्टमर्स का नेम चाहिए, उन कस्टमर्स की डिटेल्स चाहिए जिनका जो नेम है वो एन से स्टार्ट हो रहा है। तो जिनका नाम सर एन से। हाँ जी, ठीक। जिस जिसका होता रहेगा क्वेरी चैट में शेयर करते रहना। जी सर। फर्स्ट नेम। हाँ जी। ये क्वेश्चन तो कर ही लेना, दूसरा क्वेश्चन लिख लो, नोट कर लो कहीं। मुझे उस स्टोर की डिटेल्स चाहिए। आई वांट द डिटेल्स ऑफ दैट स्टोर, या फिर मुझे हाँ मुझे वो, एक मिनट, हाँ मुझे उस स्टाफ की डिटेल चाहिए जो मैनेजर नहीं है, जिसका कोई मैनेजर नहीं है। हाँ हाँ जी, ये दोनों क्वेश्चन करके बताओ, फिर आगे करेंगे। आगे इन द सेंस और क्वेरीज दूंगा मैं आपको। मैंने कस्टमर्स की डिटेल्स मांगी थी।
हाँ, जो भी आप दे सकते हो। कस्टमर की डिटेल्स चाहिए। जो भी आपके पास है। तो क्या था मैनेजर? क्या कह रहे हो? सब मैनेजर ना हो जिनके। हाँ जी, जिसका मैनेजर नहीं है। क्या कह रहे हो? डेटा देखो पहले, ऐसे नहीं क्वेश्चन करो। डेटा ध्यान से देखो पहले।
थोड़ी, हाँ ये तो चैट में शेयर किया है। ना ना। एक और भेजिए मैंने चैट में, वो करो। जब देखो जो नल होता है ना, नल इक्वल टू से नहीं कभी भी कंपेयर होता, हमेशा इससे आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नल इज नेवर, जैसे आप वन है तो इक्वल टू वन कर दोगे, टू है तो इक्वल टू टू कर दोगे। अगर नल है तो वो इक्वल टू से नहीं कंपेयर होगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा वेयर मैनेजर आईडी इज नल, वेयर इज नेम इज नल, तो इज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी मैंने आपको शेयर की है क्वेरी। हाँ, चैट में क्वेश्चन दिया है। हाँ, इनसे करवा लो, इनको मिली है। लिवरपूल वाला। हेलो, हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। हाँ मैं ये कह हाँ जी। वो बाकी पॉइंट नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बन जाता है ना हमारा, एक रिपोर्ट बना लेते हैं तो हाँ, उसको हम और भी सर्विसेज पे ले जाके ये तो बताएंगे ना कि शेयर कैसे होगी, बस वो कह रहा हूँ आपको। तो फिर नहीं, ठीक है। मॉड्यूल टेल में आप ये मेरे को बता दो कि कौन सी चीज रखनी, सिर्फ शेयरिंग वाला। हाँ मैं शेयरिंग वाला कह रहा हूँ कि शेयरिंग वाला, क्योंकि वो तो जरूरी है ना, डेस्कटॉप आपने बना लिया हाँ तो हाँ अब हाँ, बच्चे को ये तो बताएंगे ना कि बाकियों के साथ शेयर कैसे होगा। ठीक है, मतलब आप बस ये बता दो कि यहाँ पे शेयरिंग पे क्लिक करके दूसरे की ईमेल आईडी ऐड कर देनी है, बस वो शेयर हो जाएगा। हाँ हाँ, पहले आप अभी पावर बीआई सर्विसेज पे लेके जाएंगे और शेयरिंग, और चाहे तो उसमें एक्सपोर्ट टू एक्सेल का डाल दिए क्योंकि वो हाँ ऑप्शन भी हाँ, वहां पर होता है, बता दे पीडीएफ और एक्सपोर्ट के अंदर कैसे आएगा। ठीक है, बस ये डाल दिए। तो नाइन और बाकी वो इसके अंदर ये जो हम्म, 9 और जो 11 मॉड्यूल है ये हटा दें। 10, हम्म, 10th में रहने देता हूँ। ये रो लेवल सिक्योरिटी तो हटा दूँ ना यहाँ से। हटा दिए, मैं तो बता देता हूँ क्या होती है, हाँ, पूछते हैं वो बच्चे तो वो तो सर इंपॉर्टेंट। वो तो बता ही सकते हैं ना, कोई हम करके थोड़ी दिखाएंगे, फिर वो हाँ बच्चे को करके दिखाओ इसे। तो तो रो देखो लेवल से। हाँ मेरे जी। पास अब कंटेंट खुला हुआ नहीं है, बस अच्छा, मुझे इतना याद है कि आपने जो हाईलाइट करे हैं उसके अंदर मैं ये कह रहा था कि पब्लिशिंग शेयर करना बता दीजिए बस, ठीक है। एक बाकी मिनट। अभी मीटिंग पे मिल लेंगे ना एक बार, है ना। वो सर ये कुछ यहाँ पे ना अभी देना था, 1 मिनट, मैं आपको ये अच्छा पिक शेयर कर रहा हूँ, बाकी तो हमारा ठीक ही है। ये मैं अभी व्हाट्सएप पे आपको भेज भेज रहा हूँ। हाँ, तो बस उसके अंदर मैं आपने जो हाईलाइट करे हैं उसमें हाईलाइट में बाकी से हटा दिए, बस मैं इतना चाह रहा था कि ये आप जो मैं पेपर शेयर कैसे करना है वो बताना है बस, that's it। मैंने आपको शेयर किया है, अगर आप इसमें से थोड़ा सा बता दें बस फिर। एक मिनट।
हेलो हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर एक चीज गलती हो रही है मेरी क्वेरी में। अच्छा, क्या गलती हो रही है? शेयर करूँ? हाँ जी, करो। तो यहाँ पे ये ना, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम सेल्स कस्टमर वेयर फर्स्ट नेम इज लाइक एंड, हाँ तो जी। ये रॉन्ग बता रहा है। नहीं तो ये आगे क्या लिखा हुआ आपने? डॉट सेल्स कस्टमर्स, ये क्या है? ये कस्टमर की पूरी डिटेल है ना, ऐसे उसका थोड़े फर्स्ट आएगा। नेम लास्ट नेम। ऐसे थोड़े आएगा। आपको जो फैच करना होता है वो तो सेलेक्ट के बाद लिखना होता है ना। वेयर हाँ में जी। थोड़े आप लिखोगे उसे। जो आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपको फैच करना है वो तो सेलेक्ट के बाद लिखोगे ना आप। वेयर कंडीशन, वेयर में तो सिर्फ कंडीशन आएगी, ओके। यहाँ थोड़े आएगा। सर आप मेरा एक बार चेक कर सकते हैं मैं कहाँ गलत कर रही हूँ? हाँ जी, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। हाँ जी, कर। कौन सा गलत कर रहे हो आप? तो ये दोनों में सही है गलत है? सेकंड तो सही है आपका। फर्स्ट वाला ओके, रन करो जरा। फर्स्ट भी सही है। फर्स्ट भी सही है। आप कह रहे फर्स्ट नेम कोई एन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये हो तो रहे हैं। अच्छा, एन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मुझे लगा एन से स्टार्ट हो रहा है। नहीं नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ, मनीष। आप कह रहे हैं एन अच्छा, से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, नाम याद तो रहे हैं इतने नाम। अच्छा, लिवरपूल वाले ने, अच्छा। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है आपको। क्या क्वेश्चन दिया मैंने आपको लास्ट? सेंटा क्रूज वाला क्या था? वो स्टोर्स जो एक्टिव है और सेंटा क्रूज में एक्टिव, मतलब सेंटा क्रूज के एक्टिव स्टोर्स की डिटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लो, नोट कर लो। मुझे उस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और किस स्टोर में है वो, स्टोर की लोकेशन मतलब। प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम और वो किस स्टोर में पड़ा है। स्टोर, उसमें स्टोर आईडी भी हो सकती है, स्टोर नेम भी आ सकता है और स्टोर की लोकेशन भी आ सकती है। ठीक है। जिसका मॉडल ईयर 2017 या 17 से ऊपर वाला है और उसका प्राइस जो है वो 500 से लेकर 1000 के बीच होना चाहिए। 500 और 1000 के बीच होना चाहिए। मुझे वो प्रोडक्ट्स की आईडी, नेम और वो किस स्टोर में है जिनका मॉडल ईयर 2017 या 17 से ऊपर का है और जिनका प्राइस 500 से 1000 के बीच। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करो।
फिर 2 क्वेश्चन कौन सा, ये तो एक ही क्वेश्चन है।
जी हुआ नहीं मेरा। हम्म। हो रहा है सर, हो रहा है तो कोई है जिसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखना है क्या करना है, कुछ ऐसा? कैसे लॉजिक बनाना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? एनीवन? सर वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था क्या रिपीट कर देंगे आप? क्या कह रहे हो? लास्ट क्वेश्चन था उसको रिपीट कर देंगे आप प्लीज? मैं भी भूल गया क्या दिया था लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया? सर उन या फिर प्रोडक्ट्स रिपीट कर की देता हूँ। आईडी नेम और किस स्टोर में पड़ा है जिनका मॉडल 2017 या 17 से ऊपर वाला है, और उनका प्राइस 500 से 5000 के बीच में होना चाहिए। सर एक साथ दो वेयर लग सकते हैं, जैसे इसमें एक ये नहीं। लग सकता है ना सर? नहीं लग सकते?
जैसे इसमें आपने दो मांगे हैं, ये तो 2017 या 17 से ऊपर वाला होना चाहिए, और 500 इज से लेसर 1000 देन के, इक्वल टू पाँच कर दो हजार ना। के बीच में। नहीं सर, वो तो कर दिया ना, मॉडल ईयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू हम्म 2017। बट सर इसमें ये भी है ना एक, उसका प्राइस 500 और 5000 के बीच में होना चाहिए। ये वाली कंडीशन कैसे लगी? ये एंड लगाओ ना उसमें। ओके ओके ये ओके देखो, ये सर। मनीष ने जो आपको शेयर किया चैट में, इसको देखते रन अच्छा। करके सही है कि नहीं। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट। हाँ, ये और है 2017-18 और 500 से 1000 के बीच ये आ तो रहा है। वो वाला होगा स्टोर वाला। हाँ, कौन सा भेजा आपने? उसमें चेंज करके भेजो ना, फिर चेंज करके भेज दो। मुझे सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मुझे सिर्फ वो कस्टमर्स की आईडी और उनका नाम चाहिए जिनका ऑर्डर स्टेटस 2 है या 3 है। ओनली नीड कस्टमर आईडी एंड फुल नेम ऑफ दोज कस्टमर्स हुज ऑर्डर स्टेटस इज 2 और 3। ये कर लो। फिर ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि आपका पता चले कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ नहीं यूज़ करनी, ज्वाइन लगना है नहीं लगना है। मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपसे देखनी है प्रैक्टिस किए हुए। सर उन ये उन कस्टमर की आईडी, फुल नेम हाँ, इतना और टाइम ही कहाँ है ना। क्या कह रहे हो आप? सर दोबारा बोल रहा हूँ सर क्वेश्चन। उन कस्टमर्स की आईडी और उन कस्टमर्स का फुल नेम चाहिए जिनका क्या था, ऑर्डर स्टेटस 2 या 3 है। ओके सर। बस, और क्या करना है। मतलब इसमें सिर्फ यही थोड़े होता है, डेटा मॉडलिंग होती है, डेटा को कैसे डिजाइन करना है, स्कीमा बनाना है, बहुत सारी चीजें होती है ना। मेजर काम यही होता है। क्योंकि टेबल तो एक बार बन गया, डेटाबेस एक बार बना दिया, वो रोज ही थोड़े बनाते रहोगे। वो तो जब नया डेटा आएगा तब नया डेटा पे काम करोगे ना, उसके बाद तो फिर उसी पे काम करोगे।
हो रहा है आपका? आपका प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, ही नहीं वीकेंड में। नहीं, आपने ये सैटरडे संडे फ्राइडे नहीं किया? हम्म। देखो एक चीज सभी के लिए, क्लास देख के या कंसेप्ट समझ के नहीं होगा। कंसेप्ट समझना इज, एंड क्लास में देखना या थ्योरी समझना इज ओनली 30%। ठीक है, 70% जो है वो है प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर वो मिसिंग है मतलब आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो किसी को बताने के लिए कि हाँ मुझे एसक्यूएल आता है, आपको सच में नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप 70% कर लोगे 30 में से, अगर आप 15% भी कर लोगे, वैसे तो अगर 70% कर लोगे तो 30% खुद ही हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ तो इम्प्लीमेंट कर रहे हो वहां पे। तो अगर आप 70% हो जाता है तो वो समझ लो कि आप 30% खुद ही उसमें इम्प्लीमेंट कर देते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ 30% कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। तो 1 घंटा 2 घंटे भी आप एक दिन में देते हो एसक्यूएल को तो मोर देन एनफ है, क्योंकि इतना तो हम कर ही नहीं रहे अभी। क्या किया हमने आज? तो हमने सिर्फ प्रैक्टिस ही किया है, तो आज जाके आप भी इतना ही प्रैक्टिस करो, इससे डबल 2 घंटे तो दे सकते हो, है ना? मतलब जो और बाकी जरूरी काम है उनको अगर थोड़ा आप जल्दी कर लो, तो ये वाला जो सेकेंडरी काम है ये तो हो ही सकता है 2 घंटे में। हम्म। ठीक है, तो टाइम निकालो जरा, हो सकता है आ ही जाए एसक्यूएल। इंस्टाग्राम वालों को थोड़ी सी, यार एक काम करना है, ये ना टेबल हिलता है, इसके नीचे कुछ लगा देना, याद रखना। और भी किसी ने किया था? हाँ, ले लो, अभी ले लो, उसके साथ ही तो बैठा आपके। हाँ, इससे ले लो ना क्वेरी, उसने भी तो किया था, राहुल ने। अच्छा, चलो अभी ले लो। ठीक है, ये कर लेना और कल मुझे बताना हो गया नहीं हो गया। अगर हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी नहीं मतलब बढ़िया बात। ठीक है, फिर कल देखते हैं कहाँ पहुंचे आप। कुछ पूछना किसी ने? फिर बस होने वाली है, एक जैसे बार ये चेक निकालना कर है, ये लेना। तो नहीं पूछना किसी को। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर 1 मिनट रुक जाओ सर, ये होने वाली है, एक बार इसको चेक कर लेना।
ठीक है, यहाँ पे हम एंड करते सेशन। थैंक यू एवरीवन।